Students, in previous lecture we learn about the dynamic memory allocation or memory management functions that are very important for exam, and today we'll discuss about the file handling or file handling related functions. uh, हमें पता है कि फाइल्स हम बहुत बार हम कंप्यूटर्स पे बनाते हैं, हम डॉक फाइल बनाते हैं, हम टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, हम लोग डॉट सी फाइल बनाते हैं, ठीक है, सी प्लस प्लस फाइल बनाते हैं, सारी फाइल्स होती है। और फाइल्स में क्या होता है, डेटा रहता है। आपका अगर सी फाइल देखें हम लोग डॉट सी, तो उसके अंदर सी का प्रोग्राम होगा। हम वर्ड फाइल देखें, उसके अंदर कुछ डेटा हो सकता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं फाइल इज़ अ कंटेनर इन अ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा। मीन्स आपका फाइल क्या है, फाइल को हम लोग यूज़ करते हैं जो डेटा होता है हमारा, उस डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, ठीक है। हम लोग फाइल के अंदर सारा डेटा राइट डाउन कर लेते हैं और उसको सेव कर देते थे, वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है, ताकि हमें फ्यूचर में अगर कभी डेटा या उस पर्टिकुलर फाइल को देखना है तो हम उसको ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं फाइल इज ए कंटेनर इन कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस यूज फॉर स्टोरिंग दी डेटा। अब बट हम मेरे पास ये आया है कि अभी तक हमने जो भी रीडिंग राइटिंग करी है, जो हम लोग इनपुट लेते हैं यूज़र से और हम लोग जो आउटपुट शो करते हैं, वो सारा का सारा हम लोग कंसोल से कर रहे थे। जो ब्लैक स्क्रीन आती है हमारी, उस ब्लैक स्क्रीन से हम लोग डेटा को रीड कर रहे थे स्कैनएफ के थ्रू, और डेटा जो राइट करते थे हम लोग, वो हम लोग प्रिंटएफ के थ्रू कंसोल पे राइट डाउन कर लेते थे। बट हमें फाइल हैंडलिंग की कहाँ ज़रूरत है। बट अभी हम लोग जो करेंगे, अब हम लोग जो डेटा रीडिंग और राइटिंग करेंगे वो सारा फाइल से करेंगे। फाइल से रीडिंग करेंगे और फाइल्स के अंदर राइट अगर करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, थ्रू दी प्रोग्रामिंग, ठीक है। बट हमें ज़रूरत क्या पड़ी फाइल्स की, तो फर्स्ट है कि जब अगर मैं, जैसे हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते थे अभी, और अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद हम क्या करते थे, जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया हमने, सपोज सम का प्रोग्राम बनाया और दो वैल्यूज़ दी हमने, दो वैल्यूज़ देने के बाद सम आ गया और वापस हम प्रोग्राम में चले जाते थे। तो जो दो वैल्यूज़ दी और जो रिज़ल्ट आया, क्या वो हमें बाद में अगर हमें देखना हो तो हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम जैसे ही टर्मिनेट होता है, आपका सारा का सारा जो डेटा है, इनपुट डेटा हो या आउटपुट डेटा है, वो सारा का सारा लॉस हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि नहीं, वो प्रिजर्व रहे, वो स्टोर्ड रहे। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट टर्मिनेट हो जाए, एग्जिट हो जाए, उसके बाद भी डेटा हमारा जो स्टोर रहे, तो उसके लिए हम लोग उसको कहाँ स्टोर कर सकते हैं? फाइल के अंदर, ठीक है। फाइल से रीड और फाइल से राइट करेंगे तो फाइल के अंदर डेटा सेव रहेगा। हमें बाद में स्टोर लेना है या बाद में हमें देखना भी है तो हम डायरेक्टली शो कर सकते हैं। इसलिए एक रिक्वायरमेंट तो ये है। सेकंड ये है कि अगर सपोज मेरे पास बहुत बड़ा डेटा हो, बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा हो, तो अगर मैं स्कैनफ और प्रिंटफ से लेता हूँ, स्कैनफ से कंसोल के थ्रू लूँगा, तो मुझे डेटा जो है वो की से, जो कीबोर्ड है उससे एंटर करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उससे मुझे। तो इसलिए अगर मेरा डेटा, सपोज मेरे पास 100 एलिमेंट्स है या 100 नंबर्स हैं, वो मुझे यूज़र से लेने हैं, ठीक है। तो 100 नंबर्स लेना, एक 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 नंबर एंटर करेगा तो 100 टाइम्स उसको एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, हम फाइल के अंदर सारा का सारा डेटा रख लें और उस फाइल से डायरेक्टली रीड कर लें थ्रू दी फाइल हैंडलिंग कमांड्स, ठीक है। तो एक एक बेनिफिट ये है मेरा, इसकी ज़रूरत है। और दूसरा है कि हम लोग डेटा जो है, अगर मुझे उस पर्टिकुलर फाइल, जिस फाइल के अंदर मेरा डेटा है, उस डेटा को मुझे एक पोजीशन से या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो मैं इजीली ले जा सकता हूँ, ठीक है। मुझे दिक्कत नहीं आएगी, इजीली मैं यहाँ से वहाँ कहीं भी उस डेटा को ले जा सकता हूँ। तो यहाँ पे थ्री रिक्वायरमेंट है, थ्री आपकी ज़रूरत हैं जिनकी वजह से हम लोग फाइल हैंडलिंग पे आते हैं या फाइल्स की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर्स में हमारे पास टू टाइप्स की फाइल्स होती है। फर्स्ट हमारी जो होती है टेक्स्ट फाइल होती है, और सेकंड होती है बाइनरी फाइल्स,
टेक्स्ट फाइल्स जो होती है उसको हम लोग डॉट टी एक्स टी या जनरली डॉट टी एक्स टी से सेव करते हैं, बट डॉट सी, डॉट डॉक, जितनी भी मीन्स जो रीडेबल फाइल्स होती है जिसको हम ओपन करके रीड कर सकते हैं इजीली, ह्यूमंस जो हैं उनको डायरेक्टली ओपन करके उस पर्टिकुलर फाइल को रीड कर लेता है, दैट इज द टेक्स्ट फाइल्स। डॉट डॉक हो सकती है, डॉट सी पी पी, डॉट आपका XML हो गया, जितनी भी जो जिन फाइल्स को हम लोग रीड कर सकते हैं और इनको हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं नोट पैड से, वर्ड से, कंपाइलर डॉट सी हम लोग कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो डेटा रहता है हम लोग इन पर्टिकुलर फाइल को जब हम ओपन करते हैं, ठीक है, डॉट डॉक, डॉट टी एक्स टी, जितनी भी फाइल्स हैं इनको जब हम लोग ओपन करते हैं तो ओपन करके हम इजीली हम डेटा को रीड कर सकते हैं, क्योंकि जो डेटा रहता है टेक्स्ट फाइल्स के अंदर वो हमारा कैरेक्टर्स की फॉर्म में रहता है, या हम बोले तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में रहता है। तो ह्यूमन इजीली उसको रीड कर सकते हैं, और अगर मुझे किसी डेटा को एडिट करना है, डिलीट करना है, तो हम इजीली कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक करी है, इसको मैं पढ़ के और रीड करके मैं वहाँ से सही कर सकता हूँ, ठीक है। और they take minimum effort to maintain, are easily readable and provide the least security and takes bigger storage space, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी नहीं होती, क्यों? क्योंकि कोई भी फाइल को ओपन करके रीड कर सकता है, ठीक है। और सेकंड हमारी फाइल्स होती है बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स में हमारा जो डेटा रहता है जनरली ये डॉट बिन से हम लोग सेव करते हैं, बट डॉट बिन हो गया, डॉट डेट हो गया, डॉट DLD हो गया, ये जितनी भी फाइल्स होती हैं, ठीक है, जो कि जब भी आप इन फाइल्स को ओपन करते हो तो आप उनको रीड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो डेटा रहता है वो डेटा 1010 के फॉर्म्स में स्टोर रहता है, प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं रहता है। जैसे टेक्स्ट फाइल में आप ओपन करते हो, आप इजीली रीड कर लेते हो क्योंकि डेटा प्लेन टेक्स्ट में रहता है, करेक्टर्स की फॉर्म में होता है, या हम बोले तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। बट जो बाइनरी फाइल्स होती है, इन बाइनरी फाइल्स द डेटा आर स्टोर्ड इन अ 0101 फॉर्मेट, ठीक है, या हम बोले तो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में स्टोर रहता है, जैसे डॉट OBJ फाइल हो गई हमारी, जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है, ठीक है। तो और इसके अंदर हम लोग हाई अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, कोई इजीली रीड नहीं कर सकता है, और बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है देन टेक्स्ट फाइल्स, क्योंकि टेक्स्ट फाइल्स तो कोई भी ओपन करके रीड कर लेता है, बट बाइनरी फाइल्स को आप डायरेक्टली रीड अगर ओपन करेंगे तो कोई रीड नहीं कर पाएगा। इमेज फाइल हो गई, वो भी आपकी बाइनरी फाइल्स होती है, ठीक है। तो दो तरह की फाइल्स है आपके पास, टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स। तो जब भी हम लोग फाइल हैंडलिंग परफॉर्म करते हैं हमारे पास हमारे प्रोग्राम में, तो फाइल से रीडिंग राइटिंग जब हम लोग करते हैं तो हमें 4 स्टेप्स परफॉर्म करनी होती है। सबसे फर्स्ट हम लोग क्रिएट करते हैं फाइल पॉइंटर। वो हम लोग देखेंगे किस तरह से हमें फाइल पॉइंटर क्रिएट करना है। फर्स्ट, क्रिएटिंग ए फाइल पॉइंटर। सेकंड, ओपनिंग ए फाइल। ओपन करने के बाद रीडिंग राइटिंग जो भी आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, रीडिंग राइटिंग जो भी प्रोसेस ऑपरेशन करना है वो हम करते हैं, और ऑपरेशन करने के बाद हम क्लोज कर देते हैं। ये जो 3 स्टेप्स है ये तो हम जनरली करते ही हैं। जब भी हमें कोई फाइल ओपन करनी होती है, हम क्या करते हैं, रीड करनी होती है, हम टेक्स्ट कहीं भी जहाँ पे सेव है, जैसे डेस्कटॉप पे अगर सेव है तो हम उसको ओपन करते हैं, ओपन करके उसको रीड करते हैं, रीड करके हम उसको क्लोज कर देते हैं, या राइट करना हो तो राइट करके वो क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये 3 प्रोसेस हम वैसे ही करते हैं। तो हमें ये 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स जो हैं हमें फुल फॉलो करनी है। सबसे फर्स्ट, जब भी हमें फाइल हैंडलिंग करनी है तो फाइल पॉइंटर क्रिएट करना है, देन फाइल को ओपन करना है। फाइल ओपन करेंगे उसके बाद ही तो फाइल अगर ओपन होगी। और फाइल ओपन कहाँ होती है, जैसे हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो फाइल हमारी रेम के अंदर ओपन हो जाती है, ठीक है। वैसे ही हम लोग अभी प्रोग्रामिंग के थ्रू फाइल ओपन करेंगे, और वो फाइल ऑब्वियसली रेम में ही ओपन होगी बट हमें दिखेगी नहीं, ठीक है, वो बैकग्राउंड में ओपन होगी, और हम वहाँ से रीडिंग राइटिंग करेंगे। और फिर जैसे ही हमारा काम हो गया, जो भी ऑपरेशन हमें करना था ऑपरेशन कर लिया, ऑपरेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर फाइल को क्लोज कर देंगे ताकि वो मेमोरी वेस्टेज नहीं हो हमारा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा कि हम फाइल को क्रिएट कैसे करेंगे, क्रिएटिंग ए फाइल। फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग, जब भी हम लोग फाइल के साथ वर्किंग करते हैं या फाइल हैंडलिंग करते हैं, तो सबसे फर्स्ट जैसे हम लोग वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करते हैं,
वैसे ही सबसे फर्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, फाइल पॉइंटर क्रिएट करना पड़ता है। एक पॉइंटर क्रिएट करना पड़ता है जिसका टाइप होता है फाइल, ठीक है। उसका जो हमारा, जिससे क्या होता है, उस पॉइंटर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर फाइल के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स कि हम उस पर्टिकुलर फाइल से रीडिंग और राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और हमें पता है पॉइंटर क्या कंटेन करता है। पॉइंटर ऑब्वियसली पॉइंटर कंटेन करता है एड्रेस, ठीक है। पॉइंटर का नाम आ जाए, इट मीन्स इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी। जिस और हमारा जो फाइल पॉइंटर जो होता है, हम लोग इस तरह से करते हैं क्रिएट, FILE। FILE कैपिटल में होता है, देन एस्ट्रिक्स, देन फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर आपका नेम है, कुछ भी आप दे सकते हो। FILE जो है, दिस इज द स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी बना हुआ है हमारे सी के कंपाइलर के अंदर। स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ना, तो उस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मैं पॉइंटर बना सकता हूँ, मैं उसका आपका वेरिएबल बना सकता हूँ। तो इस फाइल के अंदर ये जो FILE स्ट्रक्चर जो इनबिल्ड बना हुआ है, इस फाइल के अंदर फाइल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। मीन्स कि उस फाइल का स्टार्टिंग एड्रेस जो ओपन हुआ है उसका एड्रेस क्या है, उसके अंदर उसका मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसकी रिलेटेड, जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इस फाइल स्ट्रक्चर के अंदर होती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक फाइल पॉइंटर, इस फाइल टाइप का एक फाइल पॉइंटर क्रिएट करते हैं। हम जनरली इस फाइल पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर करेंगे, हम स्टोर करेंगे एड्रेस, मेमोरी एड्रेस ऑफ द फाइल, जहां वो जिस मेमोरी पे वो ओपन हुई है, वो जो पर्टिकुलर फाइल ओपन हुई है, उस फाइल जैसे ही वो ओपन होगी, उस जहां जिस मेमोरी एड्रेस पे वो ओपन हुई है, उस मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो हम कहाँ स्टोर करेंगे, फाइल पॉइंटर के अंदर। ताकि मैं इस फाइल पॉइंटर के थ्रू उस मेमोरी पे जहां जहां वो जहां से वो ओपन हुई है, उस मेमोरी से मैं उससे जो भी रीडिंग राइटिंग करना चाहूँ मैं कर सकूँ, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जब भी हम लोग फाइल हैंडलिंग करेंगे तो आपको क्या करना है, फाइल पॉइंटर क्रिएट करना है, ठीक है। फाइल पॉइंटर क्रिएट करने के बाद, फाइल पॉइंटर क्रिएट कर लिया, फाइल पॉइंटर क्रिएट करने के बाद हमारी सेकेंड स्टेप क्या थी, ओपनिंग ए फाइल। सबसे फर्स्ट फाइल पॉइंटर क्रिएट करना है। फाइल पॉइंटर क्रिएट करने के बाद सेकेंड स्टेप होती है ओपनिंग ए फाइल। देखो, फाइल पॉइंटर हमने क्रिएट कर दिया, बट अभी तक हमने फाइल ओपन नहीं करी। अगर फाइल ओपन नहीं करेंगे तो हम उसमें से क्या रीडिंग राइटिंग या अपडेशन कर सकते, नहीं कर सकते। बिना फाइल ओपन किए आप क्या करोगे। तो सबसे पहले जब भी हमें फाइल पॉइंटर क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम लोग फाइल को ओपन करते हैं। फाइल ओपन करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एफ ओपन फंक्शन। एफ स्टैंड्स फॉर फाइल एंड ओपन। एफ ओपन फंक्शन हम लोग यूज करते हैं फाइल को ओपन करने के लिए। इसका सिंटेक्स हमारा इस तरह से होता है, एफ ओपन, देन उसके बाद इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं, दो पैरामीटर्स हम लोग पास करते हैं जो कि कॉमा से सेपरेट होते हैं। दोनों स्ट्रिंग होती है। फर्स्ट होती है फाइल नेम, जो भी फाइल आपको ओपन करनी है उस फाइल का नेम, एंड देन मोड। यहाँ पे नेम आएगा, मैं एक बार चेंज कर दूंगा इसको, फाइल नेम एंड देन मोड, ठीक है। एफ ओपन, यहाँ पे आपका जिस फाइल को आपको ओपन करना है उस फाइल का नेम एंड देन मोड। नेम भी हो सकता है और पाथ, जहाँ पे वो स्टोर्ड है उसका पाथ, एंड देन मोड, ठीक है। और जब भी ये एफ ओपन फंक्शन, मोड मीन्स होता है कि किस मोड में आप ओपन कर रहे हो। रीडिंग मोड में आप ओपन कर रहे हो, राइटिंग मोड में आप ओपन कर रहे हो, रीडिंग राइटिंग में आप ओपन कर रहे हो, या फिर आप अपेंड में ओपन कर रहे हो। हम देखेंगे मोड्स, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है मोड्स। तो रीडिंग में है, राइटिंग करना चाह रहे हो, जिस भी मोड में आप ओपन करोगे वो सिर्फ उसी मोड में ओपन होगी। कि मैंने अगर रीडिंग में ओपन किया तो वो आप सिर्फ उस फाइल से रीड ही कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो। अगर मैंने राइट में किया तो आप राइट ही कर सकते हो, उससे रीड नहीं कर सकते हो। तो हम देखेंगे अभी मोड्स। तो इसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट जो मैंने बताया फाइल नेम, एक स्ट्रिंग होता है, ठीक है। और इस फाइल नेम जो है, ये जो फाइल नेम है, इसके अंदर आपका पूरा एक पाथ आता है, ठीक है, जहाँ भी वो स्टोर्ड है। जैसे ये आपका पाथ है कि मैंने सम अंडरस्कोर फाइल डॉट TXT मुझे अगर करना था तो मैंने यहाँ किया
कॉलन सम अंडरस्कोर फोल्डर सम अंडरस्कोर फाइल डॉट टी एक्स टी, यहाँ टी होगा टी एक्स टी। इस पर्टिकुलर फाइल को अगर ओपन करना है तो हम ये पूरा के पूरा पाथ देंगे यहाँ पे, ठीक है। बट अगर मेरे पास जिस फोल्डर में मेरा प्रोग्राम है, जिस करंट फोल्डर में मेरा प्रोग्राम है, अगर उसी पर्टिकुलर फोल्डर में मेरी फाइल है, जिस करंट फोल्डर में मैं वर्क कर रहा हूँ या जिस करंट फोल्डर में मेरा प्रोग्राम है और उसी फोल्डर के अंदर मेरी फाइल है, तो मुझे पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पे फाइल नेम दे सकते हो। बट अगर मैं जिस फोल्डर में काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, उसके अंदर अगर मेरा प्रोग्राम है और मेरी फाइल कहीं और स्टोर्ड है, किसी और लोकेशन पे स्टोर्ड है, तो मुझे पूरा के पूरा उस लोकेशन का पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा, फाइल नेम से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और सेकंड होता है हमारा मोड्स, कि किस मोड में आपको उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना है। इट इज़ अ स्ट्रिंग, बोथ आर द स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो हमारे पास आता है कि अब हमारे पास आता है फाइल ओपनिंग मोड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो अब यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स दोनों को ओपन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं। टेक्स्ट फाइल के लिए डिफरेंट मोड्स होते हैं, आपके बाइनरी फाइल्स के लिए डिफरेंट मोड्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मोड आता है आपका आर, दैट इज डबल कोट में आर। आर जो होता है वो रीडिंग के लिए होता है, आर इज फॉर रीडिंग। आर जो मोड होगा इसके अंदर, जब अगर हम आर मोड में फाइल को ओपन करते हैं तो हमारा एफ ओपन फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले फाइल को सर्च करता है, ठीक है। जहां भी मैंने दिया है, अगर मैंने पाथ दिया है तो उस पाथ पे सर्च करेगा, अगर मैंने सिर्फ फाइल नेम दिया है तो जिस फोल्डर में आपका प्रोग्राम है, उसी जिस ड्राइव पे आपका प्रोग्राम है, जिस लोकेशन पे आपका प्रोग्राम है, उसी में अगर आपका पर्टिकुलर फाइल है तो वो सर्च करेगा कि फाइल है या नहीं। अगर फाइल एग्जिस्ट होती है, अगर फाइल एग्जिस्ट होती है तो एफ ओपन फंक्शन क्या करेगा, उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर देगा। जैसे ही फाइल मिल जाएगी, फाइल अगर उस लोकेशन पे मिल गई या जहाँ भी वो रखी हुई है, जो लोकेशन मैंने दिया है वहाँ पे अगर एग्जिस्ट करती है तो उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर देगा। और ओपन करने के बाद मेमोरी में ओपन कर देगा, और ओपन करने के बाद क्या करेगा, उसका जो फर्स्ट मेमोरी एड्रेस है, स्टार्टिंग जो एड्रेस है, वो कहाँ पे स्टोर कर देगा, पॉइंटर में। इट रिटर्न्स दी एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दी मेमोरी, ठीक है। और वो कहाँ हो जाएगा, हमारा पॉइंटर में। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो इट रिटर्न ए नल पॉइंटर, इट रिटर्न ए नल वैल्यू, ठीक है, NULL, क्लियर। तो आर रीडिंग मोड में अगर आप ओपन करते हो तो फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो नल रिटर्न करेगा, और अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो फाइल जो है वो ओपन कर देगा मेमोरी में, और ओपन करने के बाद उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो कहाँ स्टोर कर देगा, जो भी हमारा, और रिटर्न कर देगा स्टार्टिंग एड्रेस, क्लियर। सेकंड हमारा मोड होता है डब्ल्यू मोड, डब्ल्यू फॉर राइटिंग, डब्ल्यू फॉर राइटिंग। राइटिंग मोड में क्या होता है, सेम वो, अगर मैंने राइटिंग मोड दिया है तो वो क्या करेगा, फाइल को सर्च करेगा, फाइल को सर्च करेगा। अगर फाइल उस पर्टिकुलर लोकेशन पे एग्जिस्ट करती है, अगर फाइल, इफ द फाइल एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर देगा, फाइल को क्या करेगा, ओपन कर देगा। और ओपन करने के बाद अगर उसके अंदर कोई डेटा पहले से है, अगर उसके अंदर पहले से कोई डेटा है तो वो क्या करेगा, उस वो स्टार्टिंग से, जहाँ से पहले से डेटा है वहाँ से ही राइट करना, जो भी हम राइट करेंगे वो स्टार्टिंग से ही राइट करना स्टार्ट कर देगा। मीन्स एक तरह से जो प्रीवियस डेटा उस फाइल के अंदर है, उसके जो कंटेंट्स हैं, उन कंटेंट्स को के ऊपर राइट करना स्टार्ट कर देगा, मीन्स ओवर राइट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जो भी हम लोग राइटिंग करेंगे वो अपेंड नहीं करता है कि लास्ट, जैसे पहले से सपोज 3 लाइंस लिखी हुई है उसके अंदर और 4 लाइन से या उसके लास्ट से वो राइट करना स्टार्ट करे, तो डब्ल्यू मोड में वो ऐसा नहीं करता है। डब्ल्यू मोड में वो स्टार्टिंग से ही राइट करेगा और प्रीवियस वैल्यूज जो है वो हटती जाएगी, या हम बोले तो ओवर राइट होती जाएगी। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है
तो वो क्या करेगा, वो न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। कहाँ क्रिएट करेगा, जिस जगह में मेरा प्रोग्राम है, जिस लोकेशन, जिस ड्राइव में या जिस फोल्डर में मेरा प्रोग्राम है, वहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। जबकि रीड मोड में वो न्यू फाइल क्रिएट नहीं कर रहा था, जबकि ये न्यू फाइल क्रिएट कर देता है, ब्लैंक फाइल, ठीक है, जिसके अंदर कुछ नहीं होता है। और इट रिटर्न्स नल अगर फाइल ओपन अनेबल हुई किसी वजह से, अगर सपोज फाइल ओपन नहीं हुई, एग्जिस्ट तो करती है बट नहीं हुई ड्यू टू सम रीजन, तो इट रिटर्न्स द नल। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ए मोड। ए मोड होता है अपेंड मोड। ए मोड होता है अपेंड मोड, इसी का अपोजिट है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस। सेम वही राइटिंग मोड ही है, बट ये क्या कर रहा था, अगर फाइल एग्जिस्ट होती है तो ये इसके कंटेंट्स को ओवरराइट कर देता था। मीन्स स्टार्टिंग से जैसे जैसे मैं डेटा डालूंगा, उसके अंदर डेटा स्टोर करूंगा, राइट करूंगा, तो वो ओवरराइट होता जाएगा, पुराना वाला डेटा हटता जाएगा या पुराना वाला डेटा के ऊपर ही राइट होता रहेगा। जबकि ये जो अपेंड मोड है, इसमें क्या होगा, ये सेम राइट मोड की तरह ही वर्क करेगा कि अगर फाइल ओपन हुई है, सक्सेसफुली ओपन हुई है, तो मेमोरी में लोड कर देगा। मेमोरी में लोड करने के बाद ये कहाँ से राइटिंग स्टार्ट करेगा, लास्ट कैरेक्टर से। इसके अंदर जो पहले से डेटा है वो एज इट इज रहेगा, और उसके बाद से ये राइटिंग स्टार्ट करेगा। अपेंड मीन्स पहले वाले डेटा के साथ नया डेटा जो भी राइट करेंगे वो ऐड करता जाएगा, ओवर राइट नहीं करेगा। जबकि डब्ल्यू क्या कर रहा था, ओवर राइट कर रहा था। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो सेम जैसे राइट कर रहा था कि न्यू क्रिएट कर देता था, वैसे ही अपेंड भी क्या करेगा, फाइल न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। और अगर फाइल ओपन नहीं हुई किसी रीजन से तो इट रिटर्न्स नल। क्लियर। तो रीड, राइट एंड अपेंड। रीड ओपन करेगा अगर एग्जिस्ट करती है तो, अगर नहीं है तो नल रिटर्न करेगा। डब्ल्यू ओपन करेगा, डेटा जो पहले से है उसके ऊपर ओवरराइट करेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। अपेंड फाइल ओपन करेगा अगर एग्जिस्ट करती है तो, और राइटिंग कहाँ से स्टार्ट करेगा, लास्ट पहले वाला डेटा एज इट इज़ रहेगा और उसके बाद से राइटिंग स्टार्ट करेगा। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करेगा, न्यू फाइल। क्लियर। नेक्स्ट हमारा मोड है आर प्लस। आर प्लस मोड जो होता है, दिस इज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग, बट इट ट्रीट्स राइटिंग की तरह ट्रीट नहीं करेगा, ये रीडिंग की तरह ट्रीट करेगा। मीन्स फाइल सर्च करेगा, फाइल सर्च करने के बाद अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो ये ओपन कर देगा। ओपन कर देगा, ठीक है। ओपन करने के बाद आप जो भी करना चाहो उसमें कर सकते हो। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो इट रिटर्न्स नल। रीड की तरह वर्क करेगा, ठीक है। आर प्लस जो है इसीलिए आर प्लस दिया है। रीड राइट कर सकते हो, बट ये राइट की तरह नहीं वर्क करेगा, ये रीड की तरह वर्क करेगा। ठीक है, ठीक है। रीडिंग राइटिंग दोनों कर सकते हो, बट वर्किंग इसकी जो होगी वो रीडिंग की तरह होगी कि फाइल अगर ओपन सक्सेसफुली ओपन हो गई, एग्जिस्ट करती है तो उसको ओपन कर देगा रीडिंग राइटिंग मोड में। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो इट डजेंट क्रिएट ए न्यू फाइल, इट रिटर्न्स अ नल वैल्यू। क्लियर। डब्ल्यू प्लस राइट एंड रीड, एंड इट वर्क्स एज ए रीडिंग राइटिंग दोनों कर सकते हो, बट जब फाइल ओपन करोगे एग्जिस्ट करती है तो इसके कंटेंट्स वही सेम एज ओवर रिटर्न होते जाएंगे। फाइल ओपन कर देगा और कंटेंट्स ओवरराइट होते जाएंगे, आप रीडिंग भी कर सकते हो। बट अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल, ठीक है। रीडिंग राइटिंग दोनों कर सकते हो। ए प्लस में सेम वही रीडिंग और राइटिंग कर सकते हो, बट रीडिंग एंड अपेंड कर सकते हो। मीन्स फाइल अगर सक्सेसफुली ओपन हो गई है तो आप जो नया जो राइटिंग करोगे आप वो कहाँ से करोगे, जो पहले से डेटा रखा हुआ है उसके जस्ट बाद से आपका डेटा राइट होता रहेगा। आप इसके साथ रीडिंग भी कर सकते हो। आर के साथ सिर्फ रीडिंग, डब्ल्यू के साथ सिर्फ राइटिंग, ए के साथ सिर्फ अपेंड, अपेंड या राइटिंग, बट प्रीवियस डेटा रहेगा। रीड राइट के साथ रीडिंग राइटिंग दोनों कर सकते हो, बट अगर फाइल एग्जिस्ट होती है तो ओपन कर देगा, फाइल एग्जिस्ट नहीं होती है तो ओपन नल वैल्यू रिटर्न करेगा, नई फाइल क्रिएट नहीं करेगा। बट डब्ल्यू प्लस रीडिंग राइटिंग दोनों करेगा, सेम एज राइट की तरह ओवर राइट करता रहेगा प्रीवियस वाले डेटा के ऊपर ही। और फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो इट क्रिएट्स ए न्यू फाइल।
ए प्लस इज़ फॉर रीडिंग एंड अपेंड। रीडिंग एंड अपेंड मीन्स कि आपका फाइल ओपन करेगा, फाइल ओपन करने के बाद लास्ट जो कैरेक्टर है वहाँ पे जाएगा, वहाँ से आपकी राइटिंग स्टार्ट करेगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। दिस आर द 6 फाइल ओपनिंग मोड्स ऑफ टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाइनरी फाइल्स के लिए। डिफरेंस सिर्फ थोड़ा सा ही है, डिफरेंस सिर्फ थोड़ा सा ही है। जो टेक्स्ट फाइल थे हमारे, उसमें हमारे पास मोड्स थे RWA, R+W+A+। ठीक है, बाइनरी फाइल्स जब आपको ओपन करनी है, या बाइनरी फाइल्स के लिए जो मोड्स होते हैं उनके हम सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जैसे रीड था तो RB कर दिया मैंने, R रीड, B फॉर बाइनरी। ठीक है, वर्किंग सेम है। WB, AB, R+B, W+B एंड A+B जो वहाँ थे वही है, सिर्फ यहाँ पे मैंने उसके लास्ट में RB, WB, AB, R+B, W+B एंड A+B मीन्स मैंने क्या किया, RB for reading binary files, WB for writing binary files, AB for append binary files, R plus B for reading writing binary files, W plus B for writing reading binary files, A plus B for रीडिंग एंड अपेंड बाइनरी फाइल्स। सिर्फ B लगाना है आपको, और वर्किंग सेम है जो वहाँ थी कि RB क्या करेगा, फाइल अगर एग्जिस्ट है तो उसको ओपन कर देगा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो इट रिटर्न्स नल। WB फाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो ओपन कर देगा और ओवरराइट करता रहेगा, पुराने वाले डेटा के ऊपर ही राइट करेगा, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो इट क्रिएट्स ए न्यू फाइल। AB अपेंड बाइनरी फाइल्स, फाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो ओपन कर देगा, और प्रीवियस वाले डेटा के बाद, प्रीवियस वाला जो डेटा है उसके बाद से वो राइट करना स्टार्ट करेगा, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो इट क्रिएट्स ए न्यू फाइल। R+B रीडिंग एंड राइटिंग, कि आपका फाइल अगर ओपन है, रीडिंग राइटिंग दोनों कर सकते हो, बट अगर फाइल ओपन है तो एक फाइल एग्जिस्ट करती है तो ओपन कर देगा, नहीं है तो इट रिटर्न्स नल। W+B सेम, रीडिंग राइटिंग दोनों कर सकते हो, बट अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो ओवरराइट करेगा कंटेंट्स को, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, A+B फॉर रीडिंग एंड अपेंड, फाइल ओपन करेगा अगर एग्जिस्ट करती है, और कहाँ पे करेगा, ओवरराइट नहीं करेगा, जो एग्जिस्टिंग प्रीवियस डेटा है वो एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद नया डेटा स्टोर होता रहेगा, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो इट रिटर्न से it creates a new file. So these are the two 6 modes for text files and 6 modes for binary files. तो डिफरेंस कुछ नहीं है, आपको अगर R+W+, एंड A+ फॉर टेक्स्ट फाइल्स, और B लगा दो, RB, WB, AB, R+B, W+B एंड A+B फॉर बाइनरी फाइल्स। B लगा दो सब जगह, बाइनरी फाइल्स हो जाएगा। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि एक्सप्लेन दी डिफरेंट फाइल ओपनिंग मोड्स। ठीक है, टू ओपन अ फाइल और फॉर फाइल हैंडलिंग। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारा क्लोजिंग ए फाइल। बीच में जो रीडिंग राइटिंग वाला ऑपरेशन है हम वो देखेंगे बाद में। जब भी हम फाइल ओपन करते हैं तो फाइल ओपन करने के बाद उस पर्टिकुलर फाइल को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। जैसे मतलब फाइल ओपन करी, फाइल ओपन करने के बाद हमने जो भी ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन करने के बाद हम उस फाइल को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर देते हैं मीन्स कि वो डेटा स्टोर हो गया और सेव हो जाए, और सेव होके वो सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो जाए। ठीक है, मीन्स हार्ड डिस्क में सेव हो जाए, तो क्या बोल रहा हूँ, बाद में हम लोग देखना चाहे तो देख सके। तो फाइल क्लोजिंग जो है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एफ क्लोज फंक्शन। एफ क्लोज, एफ ओपन फंक्शन हमने यूज़ किया था फाइल को ओपन करने के लिए, एफ क्लोज फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं फाइल को क्लोज करने के लिए। और हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग ऑपरेशन कर लें, सारे ऑपरेशन हो जाए, सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए फाइल से रिलेटेड, फाइल को हमें क्लोज करना ही करना है। फाइल क्लोज कर देंगे ताकि आगे आपका वो चीज़ यूज़ नहीं हो। क्लियर? ताकि वो मेमोरी फ्री हो जाए और सेव हो जाए हमारा डेटा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एफ क्लोज
एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर आपको देना है फाइल का पॉइंटर। जो फाइल ओपन करने के टाइम पे जो आपने फाइल पॉइंटर लिया था वो फाइल पॉइंटर आपको यहाँ पे लेना है। ठीक है, जिससे क्या होगी, फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी और आप उसको यूज़ कर सकते हो, मतलब उस मेमोरी को बाद में आप यूज़ कर सकते हो। तो एफ क्लोज एंड दिस। तो यहाँ पे हमने दो फंक्शंस पढ़े हैं फाइल हैंडलिंग के। फर्स्ट इज द एफ ओपन फंक्शन एंड सेकंड इज द एफ क्लोज फंक्शन। एफ ओपन फंक्शन फॉर ओपनिंग ए फाइल एंड एफ क्लोज फंक्शन फॉर आपका क्लोजिंग ए फाइल। तो इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, ये हम लोग देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रीडिंग राइटिंग ऑपरेशंस जो हैं वो हम लोग देखेंगे। एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक फाइल पॉइंटर क्रिएट किया एफपी। सबसे पहले जो मैंने बताया था कि जब भी आपको फाइल जो है, जब भी आपकी फाइल जो है वो फाइल हैंडलिंग जब भी करते हैं तो हमें फाइल पॉइंटर क्रिएट करना है। तो हमने फाइल पॉइंटर क्रिएट किया। फाइल पॉइंटर क्रिएट करने के बाद मैंने एक एफ ओपन फंक्शन यूज़ किया है। इसके अंदर मैंने एक टेस्ट डॉट सी फाइल मैंने क्या की है, ओपन करी है। और वो भी किस मोड में ओपन करी है, रीडिंग मोड में। ठीक है, किस मोड में मैंने ओपन किया है, रीडिंग मोड में मैंने इसको ओपन किया है। ठीक है, दो चीज़ दी है, एक तो फाइल नेम एंड रीडिंग मोड। फिर मैंने यहाँ चेक कर लिया, अगर एफ पी की वैल्यू नल हो, नल कब होगी, रीडिंग मोड में कब नल आता है, जब फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है और आप ओपन करना चाह रहे हो तो वो ओपन नहीं करेगा, क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो उस केस में वो नल रिटर्न कर देगा और हम लोग, हमारे पास यहाँ पे मैसेज आएगा कि कुडंट ओपन, मीन्स यहाँ हम बोले तो फाइल डजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर आपका फाइल एग्जिस्ट करती है तो इट रिटर्न्स, और एग्जिस्ट करती है तो हमें जो भी करना है, हम यहाँ पे फाइल के ऊपर जो भी ऑपरेशन हमें करना है हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ सिंपल सा कुछ अभी ऑपरेशन नहीं किया, मैंने सिर्फ फाइल को ओपन किया और फिर एफ क्लोज से मैंने क्या किया, इस फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पूरा पाथ नहीं दिया, मैंने क्या किया, जिस जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं वैसे मेरा जो ये फाइल है, डेमो जो है, हमारी प्रोग्राम फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे स्टोर्ड है, ये रही। ठीक है, डेमो डॉट सी जो मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। ठीक है, डेमो डॉट सी जो है वो मेरे डेस्कटॉप पे सेव, और इस डेस्कटॉप पे मेरे पास कोई टेस्ट डॉट सी नाम से कोई फाइल नहीं है। देखो, टेस्ट डॉट सी नाम से कोई भी फाइल नहीं है, नेम से कोई फाइल नहीं। तो अगर मैं रीडिंग मोड में ओपन करता हूँ तो इट मीन्स इसको देना चाहिए कुडंट ओपन। ठीक है, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ तो देख लेते हैं एक बार कि क्या करेगा ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइल हैंडलिंग, कोई एरर नहीं दे रहा है। तो मैं अगर इसको करता हूँ, देखो कुडंट ओपन फाइल टेक्स्ट डॉट सी, क्लोजिंग ए फाइल, तो वो लास्ट वाला मैसेज दे रहा है। ठीक है, तो उसको एक काम कर सकते हैं, उसको हम बाद में भी अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ नहीं तो अंदर यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। को तो कुडंट ओपन ए फाइल, और यहाँ पे एक काम करो, या तो आप एग्ज़िट ज़ीरो यूज़ कर लो कि जैसे ही आपका ये आए वो प्रोग्राम से एग्ज़िट हो जाए, और उसके बाद आप यहाँ पे एल्स यूज़ कर लो। ठीक है, ताकि हमें एल्स की ज़रूरत नहीं पड़े, हम जो भी ऑपरेशन हमें करना है हम लोग कर सकते हैं। एग्जिट ज़ीरो के लिए हमारे पास क्या था, हैश इंक्लूड stdlib डॉट एच। ठीक है, नहीं तो वो एरर दे देगा। तो हैश इंक्लूड हमारा, तो इट मीन्स कि अगर फाइल ओपन नहीं होती है तो ये मैसेज दे दे और एग्जिट हो जाए। अभी जो मेरा आया था क्लोजिंग ए फाइल वो नहीं आएगा। तो मैं इसको अगर वापस एग्जीक्यूट करता हूँ तो ज़ीरो एरर एंड गिव्स कुडंट ओपन अ फाइल टेस्ट डॉट सी, और वो बाहर निकल गया। ठीक है, ये वाली चीज़ नहीं करी। ये वाली चीज़ इस जगह कब आएगा, जब फाइल ओपन हो जाएगी। तो रीडिंग मोड में हमारी फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर मैं इसको डब्ल्यू करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको डब्ल्यू करता हूँ, ठीक, एक बार मैं इसको
सेव कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जब मैं अगर इसको W कर देता हूँ, मेरी फाइल एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, अब मैं ये इसको रन करता हूँ, तो इसने किया test.c फाइल ओपन फॉर ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स ये ओपन हुई है, जो भी ऑपरेशन करना है आप ऑपरेशन कर लो। फिर उसके बाद इसने क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद अपने मैसेज दे दिया क्लोज का, और FP क्लोज हो गई। अब हम लोग देखें अगर test.c फाइल क्रिएट हुई क्या, ये ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, test.c, क्लियर। तो अगर आपके रीडिंग में कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो ओपन रीडिंग में फाइल एग्जिस्ट करती है तो ओपन कर देगा, नहीं एग्जिस्ट करती है तो वो क्रिएट नहीं करेगा, इट रिटर्न्स अ नल पॉइंटर। जबकि डब्ल्यू में क्या होगा, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ओपन कर देगा। और अब मैं अगर इसको करूँ रीड मोड, ठीक है, अब मैं अगर इसको रीड मोड करूँ तो ये ओपन कर देगा, क्योंकि फाइल अभी एग्जिस्ट होती है, मेरी एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर मैं इसको अब ओपन करता हूँ तो अब बोल रहा है, ठीक है, पहले थी नहीं तो इसलिए वो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो W+ भी हम कर सकते हैं, R+ भी कर सकते हैं, A+ भी, जैसा ज़रूरत है आपको, ठीक है। अगर मुझे रीडिंग राइटिंग दोनों करनी है तो मैं R+W+ कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि नहीं, पुराना डेटा भी मेरे पास एज इट इज़ रहे, तो फिर आपको A+ यूज़ करना पड़ेगा, ताकि पुराना डेटा भी आपका उसी में रहे डेटा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइल को ओपन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि रीडिंग और राइटिंग के जो फंक्शंस है, कि किस तरह से हम लोग फाइल से, अभी हमने सिर्फ F ओपन फंक्शन और F क्लोज फंक्शन देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग फाइल से रीडिंग और राइटिंग करते हैं, डेटा रीड करना हो, डेटा फाइल के अंदर राइट करना हो थ्रू दी फंक्शंस, वो हम लोग कैसे करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।